फाइनेंशियल लीज एंड ऑपरेटिंग लीज के बीच में डिफरेंस क्या है उसको अब हम यहां पढ़ेंगे। ओवरऑल 4 पॉइंट्स लिए हैं मैंने दोनों के बीच में डिफरेंस के। तो पहले आपको हम यहां पे क्लियर कर दे, लेसर कौन होता है? लेसर एक ओनर होता है एसेट का, लेसी को लीज रेंट लेकर एसेट को यूज करने के लिए दे देता है। तो दो पार्टीज का क्लियर होना आपका जरूरी है डिफरेंस समझने के लिए। तो देखिए पहला पॉइंट है फाइनेंशियल लीज का, द रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंट टू ओनरशिप आर पास्ड ऑन टू लेसी। मतलब ओनर तो लेसर है एसेट का, लेकिन फाइनेंशियल लीज अगर है दोनों के बीच में, फाइनेंशियल लीज एग्रीमेंट हुआ है, तो ओनरशिप से रिलेटेड जितने भी मेंटेनेंस, रिस्क एंड रिवॉर्ड होंगे एसेट के, वो लेसी उठाएगा, रिस्क भी फेस करेगा और रिवॉर्ड भी लेगा। ये फाइनेंशियल लीज का ऑब्जेक्टिव है, या हम कह सकते हैं फाइनेंशियल लीज में ये चीज होती है कि सारा रिस्क एंड रिवॉर्ड रिलेटेड टू एसेट इज बेयर बाय लेसी। लेकिन ओनरशिप लीगली कौन किसके हैंड में है? लेसर के हैंड में। तो यहां पे फर्स्ट पॉइंट है, द रिस्क एंड रिवॉर्ड इंसिडेंट टू ओनरशिप आर पास्ड ऑन टू लेसी, द लेसर ओनली रिमेन्स द लीगल ओनर ऑफ द एसेट। अब ऑपरेटिंग लीज है तो उस केस में क्या होगा? द लेसी इज ओनली प्रोवाइडेड द यूज ऑफ द एसेट फॉर अ सर्टेन टाइम, रिस्क इंसिडेंट टू ओनरशिप बिलोंग्स होली टू द लेसर। देखिए अभी हमने फाइनेंशियल लीज में क्या बताया है कि जो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड होगा एसेट का वो लेसी उठाएगा और एसेट की ओनरशिप लीगली इसी के हैंड में रहेगी। ऑपरेटिंग लीज है तो क्या है, यहां पे कोई भी रिस्क एंड रिवॉर्ड इसको नहीं मिलेगा, कोई भी रिस्क नहीं उठाएगा, कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा रिलेटेड टू एसेट, वो सारा किसका होगा? लेसर का, क्योंकि यहां पे ओनरशिप उसी के हैंड में रहती है एट द एंड ऑफ द एग्रीमेंट। आगे देखते हैं क्या है सेकेंड पॉइंट, द लेसी जो रेंट दे रहा है बेयर्स द रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस। अगर एसेट पुरानी होगी तो उसका रिस्क जो उठाएगा वो लेसी उठाएगा, क्योंकि ये फाइनेंशियल लीज के एंड पे कुछ नॉमिनल फी पे करके एसेट का ओनर बन जाता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लाइफ जितनी होती है एसेट की उसका यूज यही कर ले जाता है। इसलिए जो भी ऑब्सोलेंस होगी एसेट की उससे रिलेटेड जो भी रिस्क आएगा वो ये उठाएगा। अगर हमारा ऑपरेटिंग लीज है तो क्या लिखा है? द लेसर बेयर्स द रिस्क ऑफ ऑब्सोलेंस। जो भी पुरानी होगी अगर एसेट, तो उससे पुराने होने की वजह से एसेट पे जो भी रिस्क आएगा वो लेसर बेयर करेगा। सो दीज आर 2 पॉइंट्स रिलेटेड टू डिफरेंस। एंड द थर्ड वन, द लेसर इज इंटरेस्टेड इन हिज रेंटल एंड नॉट इन द एसेट। जो लेसर है वो किस चीज में इंटरेस्टेड है? अगर फाइनेंशियल लीज का केस है तो वो एसेट में ये यूज कर रहा है, उसमें उसको ध्यान नहीं रहेगा, उसको ध्यान रहेगा कि मेरा लीज रेंट आता रहे, क्योंकि ये तो ओनर बन जाएगा लास्ट में, एग्रीमेंट ऐसा हो ही चुका है। इसलिए इसको किस चीज में इंटरेस्ट होता है? अगर वो फाइनेंशियल लीज कर रखा है तो अपने रेंट में इंटरेस्ट रखता है वो ज्यादा। He must get his principal back along with interest, therefore the lease is non-cancelable by either party। देखिए एक चीज और है, एग्रीमेंट हो गया 10 साल का, 10 साल की लाइफ है एसेट की, सपोज करते हैं 11 साल की लाइफ है, तो ओनर तो पता ही है उसको कि एसेट की लाइफ 10 साल है या 11 साल है, तो 10 साल मतलब पूरी एसेट को यूज यही कर ले। तो 10 साल तक का जो रेंट है और जो प्रिंसिपल अमाउंट इंटरेस्ट के साथ जो जुड़कर रेंट जा रहा है इसके पास, उसके लेने में इंटरेस्टेड होगा लेसर, ना कि अपनी एसेट में। रीजन क्या है हमने आपको बताया, एसेट की लाइफ जितनी है वो पूरा वही यूज कर लेगा, तो वो अपने रेंट में इंटरेस्टेड होगा। अब आते हैं अगर ऑपरेटिंग लीज है दोनों के बीच में, तब क्या होगा? एज द लेसर डज नॉट हैव डिफिकल्टी इन लीजिंग द सेम एसेट टू अदर विलिंग लेसी, द लेसी इज केप्ट कैंसलेबल बाय द लेसर। देखिए यहां पर अगर ऑपरेटिंग लीज है तो उस एसेट को बार बार किसी और को दिया जाएगा लीज एग्रीमेंट करके, तो ये अपनी एसेट पे भी ध्यान रखता है और अपने लीज एग्रीमेंट पे तो ध्यान रखता ही है। साथ ही साथ ये ज्यादातर ध्यान अपनी एसेट पे रखेगा कि मेरी एसेट खराब ना हो, क्योंकि उस एसेट को तो किसी और लेसी को भी देनी होगी ना, क्योंकि वो जो ऑपरेटिंग लीज होता है वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम का नहीं होता है कि पूरी एसेट की लाइफ यूज कर लिया जाए, वो अलग अलग बार बार कैंसिल करके लीज एग्रीमेंट दी जाती है डिफरेंट लेसीज को, कि एसेट को वो यूज कर सकें। तो यहां पर क्या है कि लेसर अपनी एसेट पे ज्यादा फोकस करेगा कि उसकी एसेट खराब ना हो, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज कैंसिलेबल होती है, बीच में कैंसिल कर दिया अगर एग्रीमेंट तो उसकी एसेट तो रखी रह जाएगी, उसने पूरा यूज कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए वो अपनी एसेट पे ज्यादा ध्यान रखता है। एंड द लास्ट वन, द लेसर एंटर्स इनटू द ट्रांजिशन ओनली एज फाइनेंशियर, he does not bear the cost of repair, maintenance और operation। जो लेसर है वो एक तरह से अपनी एसेट को फाइनेंस कर रहा है लेसी को फाइनेंस की तरह, लोन क्रेडिट की तरह अपनी एसेट को यूज करने दे रहा है पूरे
लाइफ के लिए एसेट की, और वो ज़्यादातर इंटरेस्टेड किस में रहता है, अपने लीज रेंटल में, और वो एसेट का रिपेयर और मेंटेनेंस रिलेटेड कोई मतलब नहीं रखता है। वो सारा बर्डन जो है लेसी के ऊपर आएगा, उसको ही मेंटेनेंस और डिप्रिसिएशन या रिपेयर सब कुछ खर्चा लेसी को उठाना पड़ेगा। ऑपरेटिंग लीज है तो क्या है, यूजुअली लेसर बेयर्स कॉस्ट ऑफ रिपेयर मेंटेनेंस और ऑपरेशन। जितना भी रिपेयर मेंटेनेंस एसेट के ऊपर जितना भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा लेसर उठाएगा अगर ऑपरेटिंग लीज का केस है तो। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल लीज एंड ऑपरेटिंग।